Everyone, so welcome back to my channel. So today we will do the class 12th chapter of maths, chapter matrices and determinants. So let's start. So here first comes that what is matrix. Actually matrix क्या होता है? So हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है that what is matrix. So matrix में क्या होते हैं? अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज और कॉलम्स को अरेंज किया जाता है. Okay. So matrix is an arrangement of the rows and the columns. Now, do you know what are rows and columns? So rows हमारी horizontal straight lines होती हैं. So these are the horizontal straight lines of rows. So this is R1, R2 and R3. Now what are the columns? These are in the vertical lines. These are vertical lines. So column 1, column 2, column 3. एंड हियर जहां पे रोज और कॉलम्स कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स. इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स. सो आई हैव रिटन हियर दीज आर द एलिमेंट्स. सो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए. मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं. अब अगर हमें पता लगाना है कि मैट्रिक्स का साइज कितना है, इतना सा है या फिर इससे ज़्यादा है, सो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? सो उसका साइज पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे पता लगा सकते हैं? दैट इज m इंटू n. m वी कैन काउंट एज द नंबर ऑफ रोज और n वी कैन काउंट एज द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो ये हमारे कॉलम्स कितने हैं, सो इससे हम ये पता लगा सकते हैं साइज का. ओके, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स. और यहाँ पे हम इसको क्लोज ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे वाली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट वाली, या फिर हम इसको ऐसे भी ब्रैकेट डाल सकते हैं. सो वो आप पे डिपेंड करता है. उसके बाद हम यहाँ पे अब क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल. और आपको यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. ओके, सो ये आपकी क्या है? रोज. सो ये आपकी रोज 1 है, उसके बाद ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है, उसके बाद ये वर्टिकल कॉलम से ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, देन कॉलम नंबर 3. ओके, सो अब हम m इंटू n इसका फॉर्मूला है, एज यू नो, m इंटू n. m आर द नंबर ऑफ द रोज एंड n इज द नंबर ऑफ द कॉलम्स. सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3. नंबर ऑफ रोज हमारी यहाँ पे 3 है. यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ 3 कॉलम्स हैं. सो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3. ओके, m बाई n विच इज इक्वल्स टू 3 बाई 3. इसको हम बाई भी बोल सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. वन मोर एग्जाम्पल. अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी m बाई n नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा. सो लेट्स सी. सो दिस इज द रो 1, ये रो 1 है और ये हमारी रो 2 है. So there are 2 rows. So 2 rows हैं. अब columns check करते हैं. So this is your column number 1 vertical column and this is the column number 2 vertical column. Then this is the column number 3. So there are total 3 columns. So you can see here. Now these are the elements. अब हम elements को कंटिन्यू करते हैं. अब elements क्या होता है? So elements में अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये aij, हम इसको किससे डिनोट करेंगे? aij से. I are the number of the rows, मतलब rows इसको डिनोट करेंगे और j को हम करेंगे columns. अब अगर हमने पता लगाना हो कि हमारा जो ये पॉइंट है ये कितने में आता है, मतलब इसका नंबर ऑफ रो कितना और कॉलम कितना है. सो हम कैसे करेंगे? a एज अ कॉन्स्टेंट रखेंगे, मतलब a और i हमारा नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना है? दिस इज आर R1 R2 और ये हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 एंड दिस इज आर कॉलम 3 है. ओके, सो यहाँ पे कौन सा नंबर पे आएगा? ये हमारी रो नंबर कितनी है? 1. सो दिस इज आर रो नंबर 1 और ये हमारा कॉलम नंबर कितना है? 1. सो ये भी हमारा क्या हुआ? कॉलम नंबर 1. सो इट्स मीन्स हमारा रो भी 1 हुआ और कॉलम भी 1 हुआ. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स. सो यहाँ पे क्या होगा? अब ये हमारा रो नंबर कौन सी चल रही है? 1 ही चल रही है. सो यहाँ पे रो नंबर 1, यहाँ पे कॉलम नंबर कौन सा हो चुका है? 2. सो कॉलम नंबर 2. अब अगर हम इसकी बात करें तो रो तो 1 ही चल रही है बट कॉलम कौन सा हो चुका है? 3. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रो कौन सी हो चुकी है? 2 और कॉलम कौन सा हो चुका है?
1। अब इसकी बात करें तो हमारी रो कौन सी चल रही है, सेकंड। सो ए हमारा रो कितनी होगी, 2, और कॉलम सेकंड 2। देन अगर हम नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे तो ये हमारी रो कितनी चल रही है, 2, और कॉलम थर्ड। सो दीज आर आवर मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आपको बाय चांस ये क्वेश्चन आता है, सपोज आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है जैसे 2 0 1 2 1 0, ओके, सो आपको ये बताना है इसमें कि इनमें से जो 2 नंबर है वो रो और उसका रो और कॉलम क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे। सो दिस इज अवर रो 1 और कॉलम कौन सा है, 1, तो हमारा क्या होगा, A1 1 A1 1, ओके। सो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स बनानी है जिसके पास आपका दिया हुआ है AIJ 3×2। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमारी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है, रोज, 3 हमारे पास रोज हैं, एंड 2 क्या है, कॉलम्स। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स। अब जो हमें AIJ की वैल्यू है वो हमें इतनी दे रखी है, I-J/2। सो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ये है आपका, ये कौन से नंबर पे आता है, रो नंबर कितना है इसका और कॉलम नंबर कितना है। सो AI मतलब रोज नंबर कितना है यहाँ पे, 1, और कॉलम नंबर भी कौन सा है, 1। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। अब यहाँ पे मूव फॉरवर्ड करते हैं, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, यहाँ पे रो नंबर 2 कॉलम नंबर भी 2, ओके। यहाँ पे रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 1, यहाँ पे रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2। सो आपके पास आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे दे रखा है, आपके पास ये दे रखा है कि AIJ किसके इक्वल है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज भी गिवन है, I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू 1 है। सो हम इसको एक एक करके पुट आउट करेंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे I की वैल्यू सबसे पहले हम 1 1 ले लेते हैं। सो 1, I भी 1 है हमारा, रो भी हमारा 1 है और यहाँ पे कॉलम भी हमारा 1 है। सो 1 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम A12 की निकालेंगे। A12 की क्या होगी, 1 - 2/2, तो कितनी आएगी, -1/2। ऐसे ही हम A21 की निकालेंगे। सो 2 - 1/2 दैट इज़ 1/2। ऐसे ही हम A22 की निकालेंगे। सो 2 - 2/2 दैट इज़ 0। सो ऐसे ही हम A31 की निकालेंगे, दैट इज़ 3 - 1/2 दैट इज़ 1। सो A32 की निकालेंगे। सो 3 - 2/2 दैट इज़ 1/2। वी हैव टू राइट दिस इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। अब हमें मैट्रिक्स बनानी है तो हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम इसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, A से। सो इसको हम A के इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे सबसे पहले। और जैसे जैसे हमने ये लिखा हुआ है, A11 की वैल्यू कितनी है, 0। सो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब A12 की वैल्यू कितनी है, -1/2। यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2। अब हम नेक्स्ट रो में, सो 21 की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है, 1/2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2। हमारे ब्रैकेट्स छोटे रह गए, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, या ओके। सो A21 की कितनी थी, 1/2। अब A22 की कितनी है, 0। तो यहाँ पे हम इसके सामने 0 लिख देंगे। अब A31 की कितनी है, 1, और A32 की कितनी है, 1/2। सो ऐसे हमारी मैट्रिक्स क्या है, बन चुकी। सो दिस इज योर आंसर। So you have to solve this question. I will solve this in my part 2. So this is your whole question. You have to do yourself. This is the sign of the modulus. और modulus sign में क्या होता है कि जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, तो इसमें सारी पॉजिटिव ही रहती है मेनली, हम ये बात करेंगे। Okay, so you have to do yourself. This is your homework. I will solve this in my part 2. अब सपोज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें ये बताना है, अगर मैट्रिक्स में हमारे 6 एलिमेंट्स हैं और हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं तो क्या क्या बन सकते हैं। सो यहाँ पे सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, या ओके, और उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। अब आपको ये देखना है इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले आप इसमें ये बताओगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, ओनली 1 रो, एंड कॉलम कितने हैं, 6। यहाँ पे हम आपके कितने कॉलम्स हैं, 6। सो क्या हुआ, 1, क्योंकि आपकी 1 ही रो है और 6 कॉलम्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर नेक्स्ट। सपोज आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अब इसमें आपको नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं।
सो क्या होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, सो 2 बाई और कॉलम्स कितने हैं 3, सो 2 बाई 3. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड वन मोर. सपोज आपके पास ये जो डिजिट्स हैं और इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ रोज कितनी है. नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 2. सो वन मोर. सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है जैसे -1, 2, 4, 6. अब आप में इसको बताना है नंबर ऑफ रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं. सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पे 6 है और कॉलम्स 1. सो दीज आर ऑल पॉसिबल केसेस, मतलब उसके फैक्टर्स बताने हैं आपको. पॉसिबल ऑर्डर्स वही होंगे जो उसके फैक्टर्स होंगे. सो जैसे 1/6, 2/3, 3/2 and 6/1. So these are all possible orders. Okay. तो अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि b इक्वल्स टू आपके इतने एलिमेंट्स और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स दिया हुआ है. अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो जो नंबर ऑफ रोज में सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम, सो दिस इज योर सेकेंड कॉलम. सो यहाँ पे आपका कितना आता है -1 प्लस, सो यहाँ पे A2 3 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इज दिस. सो आपको क्या आता है 4. सो आंसर इज 3. Okay, so let's do one more example. Suppose there is question A21 upon A12. So यहाँ पे second row first column, so क्या आता है 3 upon first row मतलब second column, so क्या आता है 0. तो यहाँ क्या आंसर क्या आएगा infinity. So let's do next third part here. अगर आपका क्वेश्चन आता है A12 प्लस A21, सो आपके यहाँ पे क्या है फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, दिस इज 0. नेक्स्ट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो क्या आता है 3. सो आंसर इज 3. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो पार्ट 1 इज ओवर. नाउ पार्ट 1 आपका ओवर हो चुका है और पार्ट 2 जल्दी आएगा. सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक इट, शेयर इट. बाय बाय, टेक केयर.